हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से होने वाली है, डॉक्टर ने आपको पहले बता दिया है कि आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से होगी, या फिर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हो गई है, तो दोनों ही केस में आपको 10 बातों का ख्याल बहुत बहुत ज़रूरी रखना है। क्योंकि अगर आप पहले से ही इन बातों को जान लेंगी, समझ लेंगी, तो ये छोटी छोटी बातें आपको घर वाले भी नहीं बताते हैं। घर वाले दूसरे के कामों, अपने कामों में उलझे रहेंगे, आपको कुछ जानकारी रहेगी नहीं, आप कभी इधर कभी उधर कुछ कर देंगी, तो बेवजह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जब सी सेक्शन से डिलीवरी हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है। ये समझिए कि सी सेक्शन डिलीवरी एक ये भी अच्छी ही मानी जाती है, लेकिन बेस्ट है नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन जब सी सेक्शन से हो गई है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आप घर आ जाती हैं तो आपके जो टाँके होते हैं उसकी देख रेख आपको अच्छे से करनी है। आजकल तो जो डॉक्टर टाँके लगाते हैं ना, वहाँ पे वाटर प्रूफ कुछ मतलब वाटर प्रूफ टाँके लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, लाख आपको डॉक्टर वाटर प्रूफ टाँके लगाए हैं, लेकिन आपको उसकी देखभाल केयर अच्छे से करनी है। सबसे पहले तो आपको टाँके पे पानी नहीं जाने देना है। इसके अलावा आपको झुक के कोई भी काम नहीं करना है। झुक के ना तो अपने बेबी को गोद में लेना है, झुक के ना तो ब्रेस्ट फीड कराना है, झुक के ना तो अपने बेबी का कोई भी काम करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि झुक के आपको कोई काम नहीं करना है, A to Z कोई भी काम नहीं करना है। इससे क्या होता है कि झुक के जब काम करेंगी तो इससे आपके टाँकों पे असर आती है। तो जब टाँकों पे असर आती है, टाँके खुलने का भी डर रहता है, खुलने का चांस हो जाता है। असर ऐसे झुकेंगी तो टाँके खुलने का भी चांस हो जाता है, या फिर कभी कभी उसमें रेडनेस आ जाती है, खुजली होने लगती है। ये सारी समस्याएं आपको होने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, झुकना नहीं है। अगर आपके टाँके में रेडनेस, खुजली, या फिर कभी कभी आप देखती होंगी ना कि देखिए हल्का दर्द होना तो नॉर्मल है, क्योंकि आप अपने शिशु को गोद में ले रही हैं, ब्रेस्ट फीड करा रही है, शिशु की पैंटी चेंज कर रही हैं, नैपी चेंज कर रही हैं, तो हल्का फुल्का दर्द तो होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके टाँके में असहनीय दर्द हो रहा है तो आपको रुक के घर पे वेट नहीं करना है, और उसमें लाल धब्बे आ गए हैं, उसमें खुजली हो रही है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास इस केस में दिखाना चाहिए। नहीं तो आपको और भी टाँके में ना मवाज हो जाएगा, और जब मवाज हो जाएगा तो आपको और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आपकी सीज़र डिलीवरी हो जाती है तो 40 दिनों तक आपको कोई भी काम नहीं करना है। कोई भी का मतलब कोई भी। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले सकती हैं, लेकिन अगर आप करना चाहती हैं तो अपने शिशु के अलावा आपको कोई काम नहीं करना है 40 दिनों तक। अगर आप करेंगी तो इसका खमियाजा आपको बाद में चल के भुगतना पड़ सकता है। तो आपको 40 दिनों तक कोई काम नहीं करना है। केवल अपना काम करना है, अपना उठना बैठना और बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना, बेबी का काम करना और अपने बॉडी का काम करना। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो ये समझ लीजिए कि आपको आगे चल के बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और वज़न का सामान तो आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। ना तो आपको एक 1 केजी का भी नहीं सामान उठाना है। अपने शिशु को अगर हो सके तो किसी दूसरे से बोलिए कि इसको उठा के मुझे गोद में दे दें, लेकिन लोग कितने बार आपको देंगे, ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा, मजबूरी है, ये करना ही पड़ेगा। तो आप इस बात को ख्याल करें, कोई कितना भी आपको परेशान करे, लेकिन 14 डेज तक आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा 40 दिन तक आपको अपना केयर खुद से और अच्छे से करना है। जब आप 15 दिन जब आपका हो जाता है ना, तो जब आप नहाने जाती हैं तो सबसे पहले अपने टाँकों, जो टाँके कट गए हैं उसके बाद भी अपने टाँकों को किसी प्लास्टिक से बांध दें, क्योंकि उस टाँके पे 15 दिन के बाद भी पानी नहीं जाना चाहिए। 15 दिन के बाद भी वो टाँका पक सकता है, तो आपको नहीं करना है, उस पर पानी नहीं डालना है। इसके बाद 40 दिन तक आपको गुनगुना पानी पीना है। इससे क्या होता है कि जो आपका बेली फैट है ना, वो बाहर नहीं निकलता है, अंदर का अंदर रहता है, और जो निकला हुआ है वो भी अंदर चला जाता है। तो आपको गर्म पानी ही पीना है, वो भी कैसा, या तो जीरे वाला या तो अजवाइन वाला, दोनों में से एक कोई आपको पानी बना के रख देना है, इसके बाद पीना है। इसके बाद आप घी का सेवन बहुत कम की मात्रा में करिए, वो भी 20 दिन 15 दिन के बाद आप घी सेवन करें, लेकिन बहुत
कम की मात्रा में करें। इसके बाद जो भी हलवा वगैरह होता है ना, गुड़ की, तिल की, मतलब जो बनता है आपके यहाँ जो बनता होगा उसको आप बनवा के खा लीजिए। उससे क्या होता है कि आपके अंदर की जितनी गंदगी होती है ना, उसमें हर चीज़, हर औषधि मिली होती है। हल्दी है, अजवाइन है और बहुत सारी उसमें औषधियाँ होती है। वो क्या करता है कि आपके अंदर की जितनी गंदगी होती है उसको बाहर निकालता रहता है, निकालता रहता है। तो उसको आप ज़रूर उसका सेवन करवाइए, अपने घर में किसी से भी बनवा लीजिए और उसका सेवन करिए। उसके अलावा अगर आप उठ रही हैं तो आपको झटके से नहीं उठना है, आपको करवट लेके इसके बाद हाथ की सहायता से धीरे धीरे उठना है। इसके बाद आपको हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है 6 महीने। ना तो सीढ़ी चढ़ना है, ना हैवी एक्सरसाइज करना है और ना हैवी कोई सामान उठाना है और ना जल्दी जल्दी कदमों से चलना है। ये 6 महीने तक आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी तो आपका टाका खुल सकता है। टाका जो कट गया है वो खुल सकता है, इस बात की आप गारंटी ले। इसके बाद अगर आप अपना बॉडी मसाज करवाना चाहती हैं तो आप 20 दिन के बाद हल्का हल्का करवा सकती हैं, यानी कि बहुत तेज़ जो मसाज करने वाली होती है ना वो बहुत तेज़ करती हैं, तो ये आप बिल्कुल भी ना करवाएं। और अपने पेट का मसाज बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए आपको। आप अपने कमर में वो भी हल्का हल्का मालिश करवा सकती हैं, कमर में, हाथों में, पैरों में आप मालिश करवा सकती हैं। इसके बाद आपको अपने खाने पे भी विशेष ध्यान देना है। जो चीज़ें आपको गैस बना रही हैं उस चीज़ों को आपको छूना भी नहीं है, नहीं तो आपको तो समस्या होगी, आपके शिशु को भी समस्या हो सकती है। जैसे कटहल हो गया है और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके घर वाले जानते होंगे, उसको आपको नहीं खाना है। और कोई भी खाना खाएं उसमें आपको हींग ज़रूर मिला के खाना है। इसके बाद आप खाने में खा सकती हैं दलिया, ओट्स, ये सारी चीज़ें फाइबर की स्रोत होती हैं। इससे आपका ब्रेस्ट फीड भी बढ़ेगा और आपका कॉन्स्टिपेशन गैस भी नहीं बनेगा। इसके बाद आपको भरपूर आराम करना है। मैंने आपको बता दिया कि आपके घर में कोई भी समस्या हो लेकिन आपको अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना है, भरपूर आपको आराम करना है। तभी आपकी टाके की रिकवरी होगी और हीलिंग होगी और आपके बॉडी अच्छा से पहले की तरह रिकवर होकर तैयार। आपको दूध भरपूर मात्रा में पीना है। आप 3 टाइम दूध पी सकती हैं। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी जो है दूध की सप्लीमेंट अच्छे से करेगी और आपका शिशु अच्छे से, जब आपका ब्रेस्ट फीड करेगा तो आपकी बॉडी भी अच्छे से शेप में आएगी। जब आप अपने शिशु को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आराम से शांति से बैठ के आधे 1 घंटे के लिए कराएं। इस समय आपका जो ब्रेस्ट है ना वो काफ़ी कड़क होता है, तो आप अच्छे से अपने शिशु को ब्रेस्ट फीड कराएं। आपको नंगे पैर भी नहीं चलना है। आप अपने पैरों में बिना चप्पल के नहीं चलें और ना ही ठंडे पानी से आपको नहाना है, ना ही ठंडा पानी इस्तेमाल करना है और ना ही कोई ठंडा चीज़ खाना है और ना ही कोई हैवी खाना खाना है। आई होप कि ये सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। मिल गए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बाय बाय।